नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट रागिनी। स्वागत करती हूं आपका हमारी न्यू वेब सीरीज़ इंस्पायरिंग वाइब्स ऑफ वर्ड्स ऑफ सोल। हमारा आज का टाइटल कोई तो। हमारी पहली कविता शुभांजलि निषाद द्वारा रचित है। ऐ कान्हा, मैं हर घड़ी तेरा शुक्रिया करती हूँ। कोई तो है मेरे पास जो मेरी हंसी के पीछे है। छुपी खामोशी को समझ जाती है। जब दर्द भरी रातों में मैं करहारती हूँ तो आके मेरा सर सहलाती है। उसके छूते ही मेरी परेशानी सारी दूर हो जाती है। मानो मेरे हर घाव का वो मरहम बन जाती हैं। जब जब मैं रोती हूँ तो वो भी उदास हो जाती है। वो कोई और नहीं, मेरी माँ है, जो मेरे बिना कहे मेरे दिल की हर बात समझ जाती है। मेरे पास तो उसके जैसा कोई भी नहीं है, जो मुझे मेरी हर परेशानियों को हल करने का सुझाव दे सके। ऐ मेरे कान्हा, इसीलिए नित दिन मैं करती हूँ तेरा शुक्रिया। कोई तो है मेरे पास जो मेरे दुखों में भी मेरे मुस्कान की वजह बन जाती है। अगली कविता समीर भाटिया द्वारा रचित है। आशिक एज़ार हूँ इस कदर, मगर कोई कुछ कहता क्यों नहीं। कौन था कल तक अपना जो आज नाराज बनकर बैठा है। कोई तो है, कोई तो जिंदगी की तलखियों से कभी नाराज नहीं होते इस कदर। जिंदगी की तलखियों से कभी नाराज नहीं होते इस कदर। कौन है जो इस कदर नाजुक मिजाज बनकर बैठा है। कोई तो है, कोई तो। जिंदगी में अक्सर वो मुकाम भी आते हैं जब हम खुद को तूफानों में डूबा पाते हैं। कौन है जो मेरी कश्ती को पतवार बनकर बैठा है। कौन है जो मेरी कश्ती का पतवार बनकर बैठा है। कोई तो है, कोई तो। कोई उसको दर्द देकर मेरे जज्बात तरन्नुम से जोड़ दो। कोई उसको दर्द देकर मेरे जज्बात तरन्नुम से जोड़ दो। कोई सहमा सहमा डरा डरा सा अल्फाज बनकर बैठा है। कोई तो है, कोई तो। खामोशी है यहाँ मगर वो तेरी आवाज़ बनकर बैठा है। खामोशी है यहाँ मगर वो तेरी आवाज़ बनकर बैठा है। कोई तो है जो मेरे पहलू में तेरी याद बनकर बैठा है। कोई तो है, कोई तो। अगली कविता विशाखा कुमारी सक्सेना द्वारा रचित है। कोई तो ऐसा हो जिसके संग बिना सोचे समझे कोई भी बात हो जाए और फिर यूं ही तकरार भी हो जाए। कोई तो ऐसा हो जिसके संग बिना सोचे समझे कोई भी बात हो जाए और फिर यूं ही तकरार भी हो जाए। कोई तो मेरे लिए बेवजह इंतज़ार करे और मुझे धमकाए। मेरे संग समय बिताने के लिए मुझे ही खूब सारा तड़पाए। मेरे संग समय बिताने के लिए मुझे ही खूब सारा तड़पाए। कोई तो कभी आँखों की भाषा को बिना कहे समझ जाए और शब्दों को। मेरे संग मुस्कुराते हुए हर लम्हे में, मेरे संग मुस्कुराते हुए हर लम्हों में एक अनोखा जादू चला जाए। कोई तो कभी मेरे अंतर्मन में उत्सुकता से झांक कर भी जिंदगी में मेरे संग कुछ दूर ही सही कदम से कदम मिलाकर खिल जाए। अगली कविता अक्षिता अग्रवाल द्वारा रचित है। कोई तो है, कोई तो है मैं जिसकी परछाई। शायद हूँ मैं प्यारी पर
वो है मुझसे भी प्यारी, उससे है सबसे अच्छी और सच्ची यारी। कोई तो है जो मेरी राज़दार है, सिर्फ वही मेरा सच्चा प्यार है। कोई तो है जो टुकड़ा नहीं मेरे दिल का, पूरा का पूरा दिल है, जिसके आशीर्वाद से ऊंचा मेरा मुस्तकबिल है। कोई तो है जो दिखती इंसान है पर धरती पर भगवान है, उसके चरणों का स्थान स्वर्ग के समान है, स्वर्ग के समान है। कोई तो है जो भर दे खुशियों से गुल्लक एक पल में, जो भर भर के दुआएं दे हर पल में, जो हर दर्द भुला दे बस खेल खेल में। कोई तो है जो मेरे लिए मौत को छू कर आई थी, जब मैं पहली बार रोई तब वो मुस्कुराई थी। कोई तो है जो अब बदल गई है, अब मेरे रोने पर मुस्कुराना भूल गई है। अब मेरी आंखों का एक एक आंसू उसके दिल पर बहार है, बिना किसी शर्त के जो मुझे चाहे बेशुमार है। कोई तो है जिसके लिए मेरी हंसी खुशियों की बहार है, वरना दुख में तो हंसता सारा संसार है। कोई तो है मैं नाजों से पली, जिसके आंचल की छाँव में जिसने बांधी आशा की पायल हर पल के पाँव में। कोई तो है जो है मेरा खिलौना, जिसकी गोद में सोना जैसे कोई सपना सलोना। कोई तो है जिसकी गोद में पूरा आसमां है, वह कोई और नहीं मेरी प्यारी माँ है, मेरी प्यारी माँ है। उसके लिए मेरे दिल में खूब सम्मान है, उसके लिए मेरे दिल में खूब सम्मान है। माँ क्या वो तो बहुत महान है, माँ क्या वो तो बहुत महान है। वही तो घर और परिवार की शान है। सच कहूँ तो वह ईश्वर का वरदान है, ईश्वर का वरदान है। अगली कविता श्रुति दाहेकर द्वारा रचित है। जिंदगी में कोई तो एक शख्स ऐसा होना चाहिए जो आपके जज्बातों को समझे। जिंदगी में कोई तो एक शख्स ऐसा होना चाहिए जो आपके जज्बातों को समझे। जब भी आप मायूस हो तो आकर यूं ही हंसा दे। कोई तो ऐसा हो जो आपका बेहद ख्याल रखे, आपकी परवाह करे। जब आप रूठ जाओ तो चंद पलों में आपको मना ले। कोई तो हो ऐसा जो आपकी प्रेरणा बने, कोई तो हो ऐसा जो आपकी प्रेरणा हो, आपको हमेशा सही मार्ग प्रदर्शित करे, मुश्किल हालातों में आपका हाथ थाम ले। कोई तो हो ऐसा, कोई तो ऐसा हो जिसका ख्याल आते ही आपके चेहरे पर मुस्कान पुष्प समान खिल जाए, जो लफ्ज़ों से ज़्यादा आपकी आँखों से आपके दिल की बात पढ़ ले। Thank you everyone. If you like it, so please like, share, subscribe and comment सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय।